Hello guys, today we will study Hindi summary of the poem Keeping Quiet, and we will try to complete this poem in a very short time and complete theme of this poem in Hindi. Now I start this poem. First of all, we should see the icon that has been mentioned to the left part of the title of this poem. यहाँ पर आप लोग देखें, ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पोइट ने एक अर्थ का आइकन दिया है और उसके ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हैंड टू हैंड शेक कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं, हाथों को पकड़े हुए हैं। ये चीज़ ये शो करता है आपको, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये कई बार पोएम में आता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और ये लेके कि भाई ये हमारे पोइट पेब्लो नेरूदा जी हैं, उन्होंने किस चीज़ को स्पेशली इस पोएम के ज़रिए से मेंशन किया हुआ है। अब देखिए, जब हम इस पोएम को शुरू करते हैं तो इसकी ओपनिंग लाइन है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। हम लोग 12 गिनेंगे और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। क्यों 12 गिनेंगे? क्योंकि हमारे एक दिन में 12 घंटे होते हैं और पूरी साल में 12 महीने होते हैं। दूसरा, शांत रहने का काम बहुत ही अच्छा होता है। शांत रहने से बड़ा काम नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। वी शुड बी अ गुड लिसनर। हमें सुनने वाला अच्छा बनना चाहिए, ना कि ज़्यादा बोलने वाला। अब पेब्लो नेरूदा बोलते हैं कि लोग एक दूसरे की बात को मानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया में अलग अलग मजहब होते हैं। हर आदमी मोस्टली अपने मजहब के हिसाब से वर्क करने की कोशिश करता है। लेकिन आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो, एक चीज़ हर दुनिया के हर इंसान में कॉमन होती है कि हम लोग इस अर्थ से निकलते हैं और इसी अर्थ में एट द लास्ट समा जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो वही कहते हैं, पेब्लो नेरूदा कहते हैं कि आप लोगों को कसम है, मैं आपको कसम देता हूँ। कसम किसकी देता हूँ? अर्थ की। मैं आपको फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि आपको धरती की कसम है, आप लोग शांत हो जाएं। शांत होने से यहाँ पे मतलब है आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारा बंद कर दें। इंजीनियर्स फैक्ट्री बंद कर दें, आप खेती कर रहे हैं तो खेती बंद कर दें। जैसे ही मैं 12 गिनूँ, और 12 गिनने का मतलब ये नहीं कि एक पार्टिकुलर कंट्री, एक देश के ही लोग शांत हो जाएंगे, अपने कामों को रोक देंगे। पेब्लो नेरूदा कहते हैं विश्व का हर इंसान बिल्कुल शांत हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा जैसे ही मैं 12 गिनूंगा। अब हम लोग एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जो भाषा होती है, भाषा की वजह से लड़ाइयाँ होने लगती हैं। कोई हिंदी बोलता है, दूसरा अंग्रेजी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। अब ज़रूरी नहीं है सारे लोग हिंदी को पसंद करेंगे, ज़रूरी नहीं है सारे लोग उर्दू को पसंद करेंगे, ज़रूरी नहीं है सारे लोग इंग्लिश को पसंद करेंगे। अब जब हम बोलेंगे ही नहीं, किसी भाषा को नहीं बोलेंगे, तो लड़ाई होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये बोलते हैं। फिर पेब्लो नेरूदा बोलते हैं कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। वो कहते हैं कि देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ आप हमेशा हमेशा के लिए कोई भाषा मत बोलो, कोई काम मत करो। मैं ये कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए आपको कोई काम नहीं करना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स हमारे हाथ, और आर्म्स मानी होता है हमारे वेपन्स। वेपन्स, वेपन्स मानी हथियार।
जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, हम लोगों को मारते हैं। तो जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो ना तो हमारे हाथ चलेंगे, ना हमारे हथियार चलेंगे, वेपन्स चलेंगे। जब वेपन्स नहीं चलेंगे तो किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये बोलते हैं। अब आपने देखा होगा, एक घर में अगर दो भाई होते हैं तो वो एक दूसरे का कहना नहीं मानते हैं, लेकिन अगर पेब्लो नरूदा की बात को विश्व के सारे लोग मानना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जॉटिक मोमेंट होगा। एग्जॉटिक मोमेंट का मतलब होता है यूनिक, एग्जॉटिक मोमेंट होगा, असाधारण घटना होगी ये, असाधारण, असाधारण घटना हो जाएगी ये, एग्जॉटिक मूवमेंट हो जाएगा ये आपका, यूनिक, UNIQUE, यूनिक मूवमेंट हो जाएगा। अब जब लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, तो विदाउट रश, कोई 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 भाग दौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, किसी भी प्रकार की मशीन नहीं चलेंगी, बी आल बी टुगेदर। अब देखो, बी आल बी टुगेदर का मतलब है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब दुनिया के सारे लोग अपने आप को और दूसरे लोगों, दुनिया के दूसरे पार्ट के लोगों से जोड़ेंगे, और दुनिया के सारे लोग एक दूसरे को अपना भाई बहने मानेंगे। इन इस सडन स्ट्रेंजनेस, और अचानक ही अपने आप में बहुत बड़ी अजीब बात होगी कि दुनिया के सारे लोगों ने पेब्लो नरूदा की बात को फॉलो किया, और जो पेब्लो नरूदा ने कहा था वो उन लोगों ने बताया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारी जो दुनिया होती है वो सिर्फ दो हिस्सों में बटी होती है। पहले पार्ट में होते हैं कॉमन लोग, जैसे मैं हुआ, आप लोग हुए, इनके पास कोई ताकत नहीं होती है, साधारण से काम करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और दूसरे होते हैं अनकॉमन लोग। अनकॉमन का मतलब होता है असाधारण लोग। असाधारण लोग जैसे होते हैं किसी भी कंट्री का PM हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, या फिर पाकिस्तान के इमरान खान, या नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन हुआ। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होती रहती हैं। तो वो कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब जो फिशरमैन हैं वो समुद्र में जाते हैं, ठंडे समुद्र में जाते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो किसी भी तरीके की वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब देखो, यहाँ पे वेल का मतलब एक पार्टिकुलर मछली नहीं है, वेल का मतलब होता है सी एनिमोन, मतलब समुद्र का कोई भी जानवर फिशरमैन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब समुद्र के ही किनारे क्या होते हैं, नमक निकालते हुए लोग होते हैं जिनके हाथों में घाव हो जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मलहम लगा सकें अपने हाथों पर। तो कहते हैं कि द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो लोग जो नमक निकालते हैं, नमक बना रहे होते हैं समुद्र के किनारे, अब जब वो अपना काम करना बंद कर देंगे तो वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, तो अपने चोट खाए हुए हाथों को भी टेक केयर कर सकते हैं। वो अपने जो चोट लग गई है, नमक से गल चुके हैं हाथ, या यहाँ पर नमक निकालने का मतलब ये है कि जो साधारण काम करने वाले लोग हैं और काम करते करते उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं या कुछ और चोट लग जाती है, तब काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा कि इतना समय होगा कि वो अपने चोट खाए हुए हाथों को क्या कर सकते हैं, उनमें ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। अब पहले हमने बात की थी कॉमन वर्ड की, जिसमें आप लोग बिलोंग करते थे, मैं बिलोंग करता था। अब अनकॉमन लोग, अनकॉमन लोग जिनके पास किसी भी देश की पूरी ताकत होती है, ये लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ एटॉमिक पावर, मिसाइल्स और दूसरे बम्स वगैरह ऐसी चीज़ों को दूसरे कंट्रीज़ पर गैसेस अटैक करवाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो
अनकॉमन लोग हैं वो भी शांत हो जाएंगे, तो ये भी दूसरे देश पर अटैक करने वाली बात नहीं सोचेंगे। अब देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है जैविक युद्ध। वो लोग जो हमेशा ग्रीन वॉर्स की प्रीफर करते हैं, जैविक युद्ध की बात करते हैं, बीमारियां वगैरह लाने की। अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 हुआ था, चाइना ने यही तो करा था, ये ग्रीन वॉर ही है एक तरीके से, वायरस उसने छोड़ दिया। और या फिर वार्स वार्स विद गैस वगैरह छोड़ दी तो हजारों लोग मर जाते हैं। वार्स विद फायर, अब जैसे जितने बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, परमाणु बम हुआ और दूसरे बॉम्ब्स हुए, ये सारे की फायर जिससे आग पैदा होती है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि एक देश दूसरे देश पर अटैक करके उसकी ज़मीन को तो हड़प लेता है, लेकिन वहाँ कोई जिंदा नहीं बचता। जैसे नागासाकी हिरोशिमा में क्या हुआ कि अमेरिका ने बम डाले तो पहले हिरोशिमा के लगभग 1 लाख लोग मर गए, फिर नागासाकी के मर गए। तो ऐसे ही विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, एक देश दूसरे देश के ऊपर विजय तो पा लेता है लेकिन वहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचता। जैसे काफ़ी सालों पहले, 4-5 हज़ार साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि लाखों लोग मारे गए और बस कोई बचा ही नहीं था। तो पांडव युद्ध तो जीत गए, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर बचने वाला कोई नहीं था। इसी तरीके से एक देश दूसरे देश के ऊपर विजय तो पा लेगा, लेकिन वहाँ पर कोई जिंदा नहीं रहेगा। अब देखो, एक चीज़ इन्होंने बोली है कि कपड़ों की भी लड़ाई होती है, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई सलवार कुर्ता पहन रहा है। अब यहाँ पर पैब्लो नरूदा ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप कौन से कपड़े पहनना है। पैब्लो नरूदा ये सीधे कहते हैं कि एक जैसे कपड़े पहनो, पूरे देश का मतलब एक देश फिर दूसरा देश, इससे एक वर्ड बनता है। तो पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं पहने तो सिर्फ एक जैसे कपड़े पहने। जब एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो किसी भी तरीके की कपड़ों की लड़ाई नहीं होगी, और साफ कपड़े पहने। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और आप जो लोग हैं बिल्कुल सफ़ेद, साफ, सफ़ेद से भी मतलब है कि क्लियर और क्लीन क्लॉथ्स होने चाहिए। एंड उन्होंने रंग का कोई मेंशन नहीं किया है कि किस तरीके से आपको कौन से रंग का आपको कपड़ा पहनना है, लेकिन एक जैसे होने चाहिए। एंड वाक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अब विद देयर ब्रदर्स का मतलब वही यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो आपके भाई हैं, और आप अपने भाइयों के साथ चलें। और किस काम के लिए चलें? काम ना करने के लिए, कि हम जा रहे हैं क्या करने की, अब हम कोई काम नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए। इन द सेड डूइंग नथिंग, और हम विश्व के सारे भाइयों के साथ हैं क्या करने के लिए, हम कोई काम नहीं करेंगे। और जब हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमारी जो अर्थ है, मदर अर्थ है, वो हील करेगी। हमारी मदर अर्थ को पीस मिलेगी, पॉल्यूशन कम होगा, और हमारी लाइफ भी इससे क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वो बोलते हैं, अब ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बोले कि सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी कभी होता है जब हम कोई काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। आप तो ये कह रहे हैं कि हमें लेजी बनाने की बात कर रहे हैं। तो पोइट कहते हैं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। और मैं कभी भी विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए काम मत करो। अरे भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मैं टोटल इनएक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ समय के लिए आप रुक जाइएगा, क्योंकि लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट। वो कहते हैं कि लाइफ इज वाट इट इज़ अबाउट, कि ज़िंदगी वही है जो हम कर रहे होते हैं। डॉक्टर डॉक्टर वाला प्रोफेशन करता है, इंजीनियर इंजीनियर वाला प्रोफेशन करता है, टीचर टीचिंग करता है। तो हर किसी की अपनी वो जो प्रोफेशन है वही उसकी ज़िंदगी होती है। अब वो आगे बोलते हैं, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं चलती हुई ज़िंदगी को रोकना नहीं चाहता। ट्रक का मतलब होता है रनिंग। आपने देखा होगा ट्रक लॉरी वगैरह होते हैं वो चलते होते हैं, इसीलिए उनको ट्रक बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि देखो, आज मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अगर नहीं समझ पा रहे हो
आज मेरी बात नहीं मान रहे हो तो इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम अपने माइंड को एक जैसा नहीं सोचेंगे, हम अगर अपने पूरे वर्ल्ड के बारे में नहीं सोचेंगे, हम मदर अर्थ के बारे में नहीं सोचेंगे और ऐसे ही मनी मेकर होते रहे, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को दौड़ाते रहे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बिना सोचे समझे दौड़ाते रहे, तो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा समय आए कि हम कुछ करने लायक ही ना रहें या कुछ भी ना कर सकें, और परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और शायद इतनी बड़ी चुप्पी आ जाए, फिर इस मतलब इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, बहुत ही भयानक हो सकते हैं। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और शायद हो सकता है इस दुख को वो इंटरप्ट करे, इस दुख में वो दखलंदाजी दे, वो इतनी ह्यूज साइलेंस है। और उस वक्त हमें पता हो लगेगा कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हमने कभी भी अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं की, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम डर डर के जीते रहे या मौत से हमेशा हम डरते रहे, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम एक पावरफुल कंट्री दूसरे देश को डराता रहा। अभी देखिए करंट बिल्कुल इंसिडेंट है, चाइना हमें थ्रेट कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, इंडिया भी पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहा है, और इंडिया जो है चाइना को डराने की कोशिश कर रहा है, और इसी डराने के चक्कर में इंडिया भी डरा हुआ है और चाइना भी डरा हुआ है। इसके बाद पोइट ये कहते हैं कि हम ना कभी अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, और ना ही अगर कोई इंसान हमें अच्छी बात बताने की कोशिश करता है तो हम उसकी बात को भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमें नेचर से सीखना चाहिए, कुदरत हमको सिखाती है ये सारी चीज़ें, लेकिन हम इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अगर मेरी बात को नहीं मानो तो आप देखो, आप कुदरत की तरफ देखो, कुदरत से आप सीख सकते हो, कुदरत हमको सिखा सकती है। एज वैन एवरीथिंग, जब हर चीज़ सीम्स डेड, अब देखो ये जो लाइनें हैं ये 3 लाइनें बिल्कुल अलग हैं। एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सारी चीज़ें जो होती हैं ऐसी लगती हैं मर गई हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि वो सारी मरी हुई चीज़ें जिंदा हो सकती हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है सीड का। किसका है बेटा? सीड, SEED। सीड मानी आप जानते ही हैं क्या होता है? बीज। किसी भी फसल का कोई भी बीज आप ले लीजिएगा, वो हमेशा मरा हुआ ही होता है, लेकिन जब उसे सरकमस्टांसेस ऑफ रेन मिलती है, गुड सॉइल मिलती है, तो कुछ समय बाद उसमें पौधे निकल आते हैं। एक इसका एग्जाम्पल है और ये भी है इन 3 लाइनों का, कि जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं जहाँ लगभग 10 से 11 महीने तक जाड़े के दिनों में या 6 महीने तक बर्फ़ पड़ती है, एक बर्फ़ की चादर चारों तरफ फैल जाती है, उस वक्त किसी भी तरीके का कोई भी पौधा उगता नहीं है, कोई भी नहीं उगता है, और ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मृत हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। लेकिन जैसे ही हमारी स्प्रिंग सीजन आती है, स्प्रिंग स्प्रिंग आप यू नो, स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु आती है तो पूरी दुनिया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर से भर जाती है, और जब इसकी जो क्लोजिंग लाइंस उसके बाद में फिर वही बोलते हैं कि देखो भाई लोगों, मैंने आपको जो बोला उस पर आप अमल कीजिएगा, अगर आप अमल करेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा, आप भी खुश रहेंगे, हमारी मदर अर्थ भी हील करेगी। और वो क्लोजिंग लाइन में बोलते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 गिनूँगा, एंड यू कीप क्वाइट स्टिल एंड आई विल गो, और आप शांत हो जाना और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।